जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आओ बहना, सत्यनारायण भगवान की दूसरा अध्याय की कथा को अपन श्रवण करना। सत्यनारायण भगवान का कथा में दूसरा अध्याय में कथा इस प्रकार है कि एक बार एक ब्राह्मण देवता तो नित्य दुखी और पृथ्वी पर घूमता है। पहले पहले का देखो, ब्राह्मण देवता घरों जाके भिक्षा मांगता है। तो वे भिक्षा में मैंने पहले एक तो धन भी नहीं मिलता हो कि मुझे कहूँ कि जीविका चल सके। तो ब्राह्मण देवता मतलब पृथ्वी पे घूम रहा है, सब घर भिक्षा मांगने जा रहा, भूख और प्यास से बेचैन हो रहा और भोजन की चिंता में ब्राह्मण देवता एक जगह रुक गया। तो देखो, भगवान विष्णु जो है, कोई सा भी भगवान हो, ब्राह्मण देवता का दुखी नहीं देख सके। तो ब्राह्मण देवता में जब भगवान लेके आए कि भाई देखो, दिशा में नहीं तो है, ब्राह्मण देवता प्यास और या को बहुत दुखी है, जनता पानी तक नहीं मिले पीने और भिक्षा मांगता फिर रहा है। तो भगवान कही कहो, एक ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण को रूप धारण करे और बूढ़ा ब्राह्मण को रूप धारण करके भगवान विष्णु भगवान वो ब्राह्मण देवता बन गया। बोले हे ब्राह्मण देवता, बोले मैं देख रहा हूँ, बोले कि दे प्यासा भी है, भूखा भी है और नित्य पृथ्वी में भ्रमण कर रहा है। बोले तो बोले कहीं भी जा रहे, मतलब भिक्षा क्यों नहीं मांग रहा है। तो बोले देखो, भिक्षा भी मैं मांगू है, पर भिक्षा भी इतनी मिले कि जिनको हमारी जीविका नहीं चल सके। तो बोले हे, बोले बूढ़ा ब्राह्मण देवता थे, अगर बोले बोले ही का मतलब ये दुख को मैंने छुटकारो पाना को अगर कोई था उपाय बताओ तो ताकि बड़ी मेहरबानी हुई। भगवान विष्णु जी बोले है कि ये ब्राह्मण देवता बोले मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न करे, बोले मारो कि थाने ये दुख मतलब जो था घर में धन संपत्ति वैभव नहीं है और जो पेट पालन की भी जो थाने दिक्कत पड़ रही है वह भी नहीं होना चाहिए। बोले निकली मैं थाने कथा ढूंढूंगा। कलयुग में सत्य सनातन रूपी सत्यनारायण भगवान की कथा बोले अगर था श्रवण करो तो भगवान निश्चित रूप में बोले थाने धीरे धीरे धन संपत्ति वैभव पुत्र पौत्र या सब संपन्न कर दे। बोले तो भगवान विष्णु जी मैंने जो जो ब्राह्मण देवता है मैंने भगवान विष्णु जी पूरी कथा सुनाई है। भगवान विष्णु जी क्यों है कि देखो केला का मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा में जो सामान लगे हैं वो तो अपना देखो आप मैंने कथा करा है तो सब नहीं मानो भाई, गेहूँ को आटो सेकू है, शक्कर मिलाना है, पंचामृत बनाना है, कलश रखना है, सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखना है और हर महीने जब तक हो सके सत्यनारायण भगवान की पूजन करके कहानी के कथा को श्रवण करना है। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान उसी प्रकार बताया है। तो ब्राह्मण देवता ने जब भगवान बताया है तो ब्राह्मण देवता ने लगे कि भाई बूढ़ा ब्राह्मण जो बोलिया है, देखो बूढ़ो व्यक्ति जो है वो घिस के जनता या करे है, उन्हें हर चीज़ को एक्सपीरियंस रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने मन में एक विश्वास बैठ गो कि जो ब्राह्मण देवता बोलिया है वो अगर मैं करके देखूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर मैं करके देखूँ तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो रात के और भगवान का क्यों है, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा को पूरा महत्व बता के और भगवान जो विष्णु भगवान जो था ब्राह्मण रूप में आया वह अंतर ध्यान हो गया। तो अब जैसे भी अंतर ध्यान हुआ तो जो पंडित जी हाँ मैंने तो जो ब्राह्मण देवता जो बता के गया बुद्ध ब्राह्मण वह की जो बात थी वह मैंने याद हुई। रात के सोया तो भी मैंने नींद नहीं कि बोले कि कल तो है नहीं, मैं सुबह एक काम करूँ जिस मतलब ऐसा नगर में जाऊँ जैसे धनवान लोग रहे बोले। तो मैंने भिक्षा में बहुत तो धन मिली, उनको बोले मैं पूजा को सब सामान खरीद के लाऊँ, जैसे अगरबत्ती है, फूल है, पुष्पमाला है, केला है, ये सब चीज़ें मतलब भगवान की खरीद के लाओ। तो वो जब चिंता में सोए हो तो कहते भगवान ने तो मालूम हो मैं ब्राह्मण देवता ने काम लगा के आए हुए हैं ब्राह्मण देवता को दुख में दूर करना है। तो भगवान रात में ही मुझे सपना में गया है, ब्राह्मण देवता में रात भर नींद नहीं है। तब दिन उनके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए ब्राह्मण देवता और उठ के और भिक्षा मांगने गया। तो भिक्षा मांगने गया तो देखो भगवान का आशीर्वाद हूँ, जैसा ब्राह्मण देवता सोचा है कि आज मैंने भिक्षा में धन मिलना चाहिए तो वैसे ही ब्राह्मण देवता ने भिक्षा में उस दिन अधिक धन मिले। अब अधिक धन जैसे मिले है ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान की जो व्रत की सामग्री है वे सब चीज़ लेकर आया। ये केला है, ऋतुफल है, नारियल है, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जो भी भगवान की पूजन को सामान लगे हैं वो पूरा सामान लेके आया। वो ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान की आराधना करी है, सत्यनारायण भगवान की चौकी लगाई है, वो चौकी लगा के सत्यनारायण भगवान को पूजन करके बंधु बांधव ने बुलाया, पूरा परिवार का साथ सत्यनारायण भगवान को पूजन करो है। आरती पूजन करके रात्रि में नृत्य गीत आदि को आयोजन करो है। वो सत्यनारायण भगवान का नाम का भगवान मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कराया है, भगवान का भजन कराया है। तो उनको महीना भर में ही मैंने ऐसा प्रमाण मिलो है कि बाकी कमाई दुगनी हुई थी। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान के प्रति विश्वास जो वो अटूट हुई कि बोले देखो बोले भगवान जो बुद्ध ब्राह्मण में मन बता गया
कि बोले कि अगर सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किए हो और सत्यनारायण भगवान ने अगर मनु याद करो तो सत्यनारायण भगवान बोले थोड़ा सा समय में वो थोड़ा सा धन में बोले महान पुण्य की प्राप्ति को थाने फल दे। तो बेटा ही करो कि ब्राह्मण देवता देवता को जो विश्वास थो वो अटूट हुई को भगवान के लिए। तो ब्राह्मण देवता हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगा और हर महीने सब सामान लाता सत्यनारायण भगवान की कथा करता और पहले तो परिवार का साथ करता फिर धीरे धीरे पूरा गांव का साथ करने लगा। एक तो मतलब ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान को आशीर्वाद करियो हर महीने पूरा गांव में बुलो वो देता वो सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करता आरती करता प्रसाद देता और रात्रि में नित्य गीता आरती को आयोजन करके हुए मतलब समय व्यतीत करता और भगवान की जगह में बहुत धनवान हुआ। तो जब मैं एक दिन कथा कर रहा था तो उसी समय एक बूढ़ो व्यक्ति हो बेचारो बहुत गरीब हो लकड़ी बेच के पेट पालन करता हूँ। तो लाकर घर जैसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा करता है और आरती प्रसाद लेके जब सब गांव का लोग धीरे धीरे प्रसाद ले लेके निकलने लगा तो वो बूढ़े व्यक्ति भी बेचारो बहुत मतलब प्यास हुई और भूख भी बेचैन तो वो उसी जगह पे आया जैसे ब्राह्मण देवता का सत्यनारायण भगवान की कथा चलती हुई और सब लोग प्रसाद ले लेके जा रहा था। तो बूढ़ो व्यक्ति भी उठे बैठ वो बेचारो बाहर भाई अटू तो घनिष्ठ लोग निकल रहा है प्रसाद ले लेके निकल रहा है हो सके भगवान को कोई कोई आयोजन है क्योंकि देखो भगवान को जैसे कोई भी कार्यक्रम अगर चलता हो तो उठे जाना में कोई न्यूता की जरूरत नहीं है। तो वो गयो और ब्राह्मण देवता का घर का सामने बैठ गए। तो फिर ब्राह्मण देवता जो सबने प्रसाद लेके सबने विदा कर आए ब्राह्मण देवता का देखा तो हाथ जोड़ा बोले आओ बोले था कौन हो। तो बेचारा बूढ़ा था लकड़ी बेचने वाला मैं बोलिया कि बोले देखो मैं बूढ़ो व्यक्ति हूँ लकड़ी बेच के बोले हमारी जीविका चला हुआ है पर बोले मैं बहुत परेशान हूँ बोले तो मैंने बोले हमारे घर में कभी धन की पूर्ति आई है नहीं मैं हमारे परिवार को पेट पालन ढंगू कर सकूँ। तो फिर ब्राह्मण देवता बोले कि बोले देखो बोले मैं भी बोले थका ही सो तो मैं भी भूख और प्यास की चिंता में बोले पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे तो मैंने एक बूढ़ा ब्राह्मण रूप में बोले कई मानो भगवान सोए भी यहाँ क्योंकि भगवान देखो कद अपना जीवन में आके कद अपना दुख दूर करके चले गए हैं ये बात को अपन ध्यान नहीं रहे हैं क्योंकि भगवान जब रूप बदल के आए तो भगवान ने भगवान नहीं पहचान पा है तो आपा तो इंसान है। तो बोले कि हमारे साथ भी ऐसे हुई हो बोले मार्केट में कुछ भी नहीं तो बोले और मैंने भगवान आया है और स्वयं आके बोले हैं बोले कि था सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में उन्होंने श्रवण कराए पूजन के बारे में बताए हुए जदू ही बोले भगवान का आशीर्वाद हूँ मैं सत्यनारायण भगवान की हर महीने कथा करूँ है और आज देखो हमारे घर सुख संपत्ति वैभव धन पुत्र पौत्र सब बात में संपन्न है। और एक समय यह था कि मैं अकेले भी कथा नहीं कर सकता था आज मैं हर महीने पूरा मतलब गाँव ने बोले कथा में बुला हुए और सबने प्रसाद दे हुए सब बोले मैं आनंद के साथ पूरा गाँव में बोले कथा को श्रवण कराया तो हमारा गाँव में भी आज बोले सुख संपत्ति वैभव सब बात की बोले मजा हुई है। तो लकड़हारो जो थो वो सत्यनारायण भगवान की जो कहानी थी जो कथा थी वो बारे में सब जानकारी ली है और वो भी घर गए तो घर गए तो जो ब्राह्मण देवता की कथा के अनुसार वे बस उनका दिमाग में वही बातें घूमया करी लकड़हारो भी विचार करो कि देखो काले में ग्राम में लकड़ी बेचने जो जाऊँ वो जो धन मिली बनाए वो मैं कल सत्यनारायण भगवान को मतलब कथा को श्रवण किया। देखो सत्यनारायण भगवान पहले भी किए हुए कि सत्यनारायण भगवान की कथा का लिए न तो कोई मुहूर्त देखना पड़े न कोई चौगड़ो देखना पड़े न कोई महीनों देखना पड़े और न कोई तिथि देखनी पड़े वह आत्मा सो परमात्मा सत्यनारायण भगवान का लिए जिस दिन था कि आत्मा कह दे कि मैंने आज सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो सत्यनारायण भगवान की कथा को जो सामान है वो अपना घर में ही मिल जाए अपने कटे जाना की जरूरत नहीं है जिसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा अपना मन हो उस दिन आप कर सका है। तो बेचारो लकड़हारो ग्राम में लकड़ी बेचने गए हुए नहायो धोयो भगवान सत्यनारायण को मन में श्रवण करो कि भगवान सत्यनारायण आज ग्राम में जो लकड़ी बेचूँ वो जो मैंने धन मिली वो मैं थाका बोले सत्यनारायण भगवान की कथा करूँ सत्यनारायण भगवान को आशीर्वाद उन्हें भी फलियो है जैसे ब्राह्मण देवता ने फलियो वैसे ही लकड़हारो जो थो लकड़ी बेचने गयो तो उन्हें भी वो भी धनवान लोगों की नगरी में भाई आज थोड़ा सो धनवान लोगों की नगरी में हो तो मन थोड़ा सो धन की प्राप्ति हो तो मैं भगवान को सब सामान खरीदूँ और बोले सत्यनारायण भगवान की कथा करूँ। तो भगवान की ऐसी मेहरबानी हो है कि भगवान ने अगर था घरू याद करके निकलो है तो जैसे थाने जानू है जो थाने काम करना है वो के लिए भगवान हमेशा थाको पहले आगे उठे जाके और थाको काम सुधारने की कोशिश करे है। तो जैसे ही वो धनवान लगन मतलब लोग रहता है एक नगरी में लकड़हारो गयो है और लकड़ी बेची तो उन्हें मतलब जो रोज कमाता हो वो 4 गुना ज़्यादा फल मिले मतलब धन मिले। तो वो सत्यनारायण भगवान की जो पूजन की सामग्री ही कुकू चावल हल्दी अबीर गुलाल धूप पुड़ो अगरबत्ती जो भी वो घर में चीज़ नहीं थी सब सामान लायो सत्यनारायण भगवान की कथा करी और धीरे धीरे वो भी ब्राह्मण देवता की जैसे हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा करने लागो उन्हें भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति हुई है। लकड़हारो जो थो
उनका घर में भी मतलब भगवान के जैसे जैसे ब्राह्मण देवता की जीवन दशा भगवान बदली है, वैसे लकड़हारा की भी जीवन दशा बदली है। और उनको भी भगवान का लिए प्रेम अटूट होते चलियो। और उन घरे भी भगवान धन संपत्ति वैभव पुत्र या कि सबकी मतलब बहुत बरकत दी है। तो और वो भी अंत में ब्राह्मण देवता भी और लकड़हारों भी बहुत साल तक राज्य कराया है, बहुत साल तक अच्छा निर्विघ्न मतलब रिया है। और पुत्र पौत्र धन संपत्ति या को सबको मैंने आनंद उठाए हुए। और अंत में ब्राह्मण देवता भी और लकड़हारा भी भगवान विष्णु जब यानी समय पुरोहित हुए, अंत में समय आना का बाद भगवान विष्णु का नाम वैकुंठ लोक की मैंने प्राप्ति हुई है। वैसे भगवान सबने वैकुंठ लोक की प्राप्ति करे। बोलो सत्यनारायण भगवान की